काउंटडाउन मूवी की शुरुआत में हम कोर्टनी और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जिन्हें एक नया ऐप मिलता है जिसका नाम काउंटडाउन होता है। वो लोग उसे डाउनलोड करते हैं, फिर वो कोर्टनी को भी उसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। हालांकि पहले तो वो उसे डाउनलोड करने से मना करती है, लेकिन दोस्तों के फोर्स करने पर वो उसे डाउनलोड कर ही लेती है। इस दौरान वो उस ऐप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करती है। फिर जब वो ऐप को ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। तभी वहाँ पर इवान भी आता है जो कोर्टनी का बॉयफ्रेंड होता है। जब वो इस ऐप के बारे में सुनता है तो वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है। अब वो दोनों घर जा रहे होते हैं। इस दौरान इवान ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए कोर्टनी उसे पैदल ही घर तक चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि कहीं उनका एक्सीडेंट न हो जाए। इस पर इवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम उस ऐप की वजह से कुछ ज्यादा ही डर गई हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। इससे इवान गुस्सा होकर अकेले ही गाड़ी से वहाँ से चला जाता है। तभी कोर्टनी को उस ऐप से नोटिफिकेशन आता है। इसमें लिखा होता है कि उसका एग्रीमेंट टूट चुका है। अब जब वो अकेले ही घर की तरफ जा रही होती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने घर पहुंचती है और डर कर अपने फोन को बंद कर देती है। तभी उसे बाथरूम में किसी के होने का एहसास होता है। जब वो जाकर चेक करती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उस ऐप के मुताबिक उसका टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद अचानक से एक एंटिटी उसे हॉन्ट करने लगती है और बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि इवान का भी एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में इंटर्न का काम कर रही होती है। इस दौरान हम देखते हैं कि इवान भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो अपनी सर्जरी से बहुत ही ज्यादा डर रहा है। जब क्वीन उससे परेशान होने की वजह पूछती है तो वो उसे काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इसी ऐप की वजह से मारी गई, इसीलिए ही वो टाइम खत्म होने वाले दिन सर्जरी कराने से डर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन को सरप्राइज दिया जाता है कि वो अब एक इंटर्न ना होकर उस हॉस्पिटल की नर्स बन चुकी है। इस वजह से वो काफी खुश होती है। फिर वहाँ मौजूद सब लोग काउंटडाउन ऐप की बात कर रहे होते हैं और इंस्टॉल करते हैं, और ऐप के मुताबिक वहाँ मौजूद सभी लोगों की एज यानी कि उम्र काफी ज्यादा थी। फिर हम देखते हैं कि घर जाते समय क्वीन भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। इसमें उसकी लाइफ यानी कि उसकी जिंदगी सिर्फ 2 दिनों के लिए बची हुई होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर जब वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो कवर्ड को चेक करती है जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन जॉर्डन होती है, जो वहाँ पर जो नाम के एक लड़के के साथ छुपी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्डन अपनी सिस्टर क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि इस दौरान क्वीन उसे बताती है कि मैं अब एक इंटर्न ना होकर ऑफिशियली एक नर्स बन चुकी हूँ, लेकिन जॉर्डन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम इवान को देखते हैं जिसकी सर्जरी का समय अब आ गया था और ऐप के अकॉर्डिंग उसकी अब सिर्फ 3 मिनट की ही लाइफ बची थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। इससे उसे ऐप से नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपना यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और भागकर सीढ़ियों की तरफ जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी है, जो डीमन यानी शैतान के भेष में दिखाई दे रही थी। असल में ये डीमन ही था जो अपनी विक्टिम को किसी का भी रूप लेकर हेलुसिनेट कराता है। खैर वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो डीमन उसे छत से फेंक देता है, जिससे टाइम खत्म होने के साथ साथ वो भी बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। जब क्वीन अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचती तो उसे इवान के बारे में पता चलता है। इसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे वो ऐप अभी तक एक मजाक लग रहा था, लेकिन उसके मरने की वजह से क्वीन को इस बात का अंदाजा लग गया था कि उस ऐप का टाइम खत्म होते ही वो भी मारी जाएगी। इसके बाद वो इवान का फोन चेक करती है, लेकिन उसमें लॉक लगा था। इसके बाद वो मुर्दा कर जाती है और उसकी डेड बॉडी निकालकर थंब इम्प्रेशन से उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। इसके बाद वो उसके फेस से फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से वो फोन नहीं खुलता। इसके बाद वो उसकी आंखों को खोलती है जो कि काफी खतरनाक दिख रही थी, लेकिन इससे वो फोन अनलॉक हो जाता है। इसके बाद वो देखती है कि उस फोन में काउंटडाउन ऐप का टाइम खत्म हो चुका है। इस दौरान क्वीन को ऐसा लग रहा था कि इवान की डेड बॉडी उसे घूर रही है, इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब क्वीन के टाइमर में भी 1 दिन का ही वक्त बचा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इसीलिए वो अपने डैड को कॉल करती है और वीकेंड पर बाहर जाने के लिए मना कर देती है। इसकी वजह से उसे भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ने की नोटिफिकेशन आती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता।
फिर क्वीन डॉक्टर सुलीवान के साथ एक पेशेंट को देखने के लिए जाती है जो कोमा में होती है। इस दौरान क्वीन ऐप की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी नर्स है। फिर डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर क्वीन उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और बाहर जाकर नर्स की हेड एमी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर सुलीवान एमी को बुला लेता है। इसके बाद क्वीन को फिर से यूजर एग्रीमेंट तोड़ने का नोटिफिकेशन आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन घर पहुंचकर उस ऐप को डिलीट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहती है। फिर जब वो ऑनलाइन काउंटडाउन ऐप के बारे में रिसर्च कर रही होती है तो उसे कोर्टनी के मरने की न्यूज मिलती है और उसके कमेंट में एक लड़की का वीडियो भी मिलता है जो बताती है कि उस ऐप को यूज करने के बाद यूजर को वो लोग दिखते हैं जो मर चुके हों। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जब उस लड़की का टाइम खत्म हो जाता है तो कोई उस पर भी हमला कर देता है और वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। ये देखकर क्वीन और भी ज्यादा सन्न रह जाती है। इसके बाद क्वीन जैसे ही लैपटॉप बंद करती है उसे कमरे में एक डीमन दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐप फिर से चालू हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डरने की वजह से क्वीन अपनी गाड़ी में जाकर सो जाती है। फिर सुबह जॉर्डन आकर उसे जगाती है। जब वो दोनों घर के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर जॉर्डन को क्वीन का फोन मिलता है। इसमें काउंटडाउन ऐप की नोटिफिकेशन आई हुई थी कि वो एक दिन में मरने वाली है। इस बात से जॉर्डन उसका मजाक उड़ाती है और वो ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, पर क्वीन उसे मना करती है, जिसके बाद जॉर्डन वहाँ से चली जाती है। फिर क्वीन एक फोन के शॉप में जाती है और वहाँ से एक फोन लेती है जिसमें उसे काउंटडाउन ऐप नहीं दिखता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखकर शॉप का ओनर काफी हैरान होता है, लेकिन इससे पहले कि वो शॉप से बाहर पहुंचती उस फोन में खुद ब खुद वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इसे देखकर क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है और उस ऐप को शॉप के ओनर को दिखाती है, लेकिन वो भी उस ऐप को डिलीट नहीं कर पाता। इससे परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब क्वीन गाड़ी को बैक करने की कोशिश करती है तो उसे गाड़ी के कैमरे में पीछे किसी की होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एक बहुत ही खतरनाक शैतानी हाथ उसके चेहरे को ढक लेता है, जिससे वो अपने पीछे खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देती है। इस बात से उस गाड़ी का ओनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्वीन को हर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मैट आ जाता है जो उस आदमी को धमकी देता है और वहाँ से भगा देता है। फिर वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप दिखाता है जो उसके फोन में भी इंस्टॉल होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो 18 घंटों में मरने वाला था। फिर वो दोनों एक बार में जाती हैं और एक दूसरे से उस ऐप के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने ही उसकी यूजर एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा, इसीलिए मैट वहाँ बैठे एक आदमी को उस ऐप के बारे में बताता है और उसके फोन में टर्म एंड कंडीशन को पढ़ता है। इसमें लिखा होता है कि उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आदमी उस ऐप को अपनी नियति, किस्मत यानी डेस्टिनी को कंट्रोल करने की परमिशन दे देता है। और उन लोगों को यूजर एग्रीमेंट के तोड़ने का नोटिफिकेशन इसीलिए आया क्योंकि मैट को ट्रेन से अपनी आंटी को देखने के लिए जाना था, लेकिन वो नहीं गया। इधर क्वीन को भी अपने डैड और सिस्टर के साथ वीकेंड पर जाना था, लेकिन वो भी नहीं गई, जिसकी वजह से उन दोनों को ही यूजर एग्रीमेंट तोड़ने का नोटिफिकेशन आया। इसके बाद वो दोनों एक फादर से मिलते हैं और उन्हें उस डीमन के बारे में बताते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। इस पर फादर कहते हैं कि वो सिर्फ एक बहन है और वो असली नहीं होते हैं, लेकिन जब मैट और क्वीन इस बात पर जोर देते हैं तो वो फादर उन्हें फादर जॉन का पता देते हैं जो इस बारे में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर एमी क्वीन को मीटिंग के लिए बुलाती है, लेकिन मैट बाथरूम चला जाता है जहाँ पर कोई बच्चा उसके बाथरूम के बाहर आकर घूमने लगता है, जो कि काफी अजीब था। फिर उसके देखते ही देखते उस बच्चे के पैर अपने आप ही मुड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। इसके बाद मैट पर वो छोटा बच्चा हमला कर देता है, लेकिन तभी लाइट वापस आ जाती है जिससे वो बच्चा भी गायब हो जाता है। इस दौरान मैट बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर ने इल्जाम लगाया होता है कि उसने डॉक्टर को हैरेस करने की कोशिश की। इस बात से क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। फिर क्वीन और मैट दोनों ही उस चर्च में पहुंचते हैं जहाँ का पता फादर ने दिया था। वहाँ पर उन्हें फादर जॉन मिलते हैं जिन्होंने डीमन पर काफी रिसर्च की होती है और इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं। फिर वो एक प्रिंस की कहानी सुनाते हैं जिसमें प्रिंस को एक युद्ध में लड़ने के लिए जाना था। वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे अपने युद्ध से जिंदा वापस लौटने के बारे में पूछता है। इस पर वो औरत उसे एक नंबर देती है जो उसके मरने का समय था, लेकिन वो उसे वार्न भी करती है कि तुम इन नंबरों को अपने बचने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंस उसकी बात नहीं मानता और अपने छोटे भाई को लड़ने के लिए भेज देता है, जो कि युद्ध जीत जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप अपनी जगह पर किसी और को नहीं मार सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कोई भी एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसे लेने के लिए उसकी मौत नहीं बल्कि डीमन ओजिन आता है और ऐसा ही प्रिंस के साथ भी हुआ।
इसके बाद फादर जॉन बताती हैं कि ये ऐप कुछ और नहीं बल्कि वैसा ही एक नंबर है जैसा बूढ़ी औरत ने प्रिंस को दिया था। इसके बाद वो उन दोनों को इस ऐप को हैक करने का सोल्यूशन देता है। यह सुनकर क्वीन मैट के साथ फोन शॉप के ओनर के पास पहुंचती है, जिसके पास वो फोन लेने गई थी, और उसे ऐप को हैक करने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो मना करता है, लेकिन क्वीन और मैट उसे अपना क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करते हैं और बदले में उसे काम करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो ऐप को हैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो शॉप का ओनर ऐप के कोड को चेक करता है तो क्वीन को पता चलता है कि जॉर्डन ने भी वो ऐप इंस्टॉल कर लिया है और वो क्वीन से 3 मिनट पहले मरने वाली है। फिर शॉप ओनर उन तीनों के ऐप को हैक करके उसके टाइमर को बढ़ा देता है। इससे क्वीन और मैट दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बच गए हैं। फिर जब मैट अपने घर जाने लगता है तो क्वीन उसे साथ में ही रात बिताने के लिए कहती है। जब वो दोनों घर में होते हैं तो मैट अपने भाई के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो उसका भाई जेफ बीमार था, जिसकी वजह से घर वालों का सारा अटेंशन उसकी तरफ था। इसलिए जेलस फील होने की वजह से मैट ने अपने भाई का एकमात्र खिलौना उसके मरते समय चुरा लिया था। इस बात का मैट को अब तक अफसोस है। इसके बाद क्वीन भी अपनी माँ के बारे में बताती है कि एक बार मैं उन्हें बिना बताए पार्टी में चली गई तो वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर गई, जिससे एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों सो रहे होते तो लाइट चली जाती है। इसी दौरान क्वीन की नींद खुलती है तो उससे रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इससे वो बहुत डर जाती है और अपने साथ लेटे हुए मैट को जगाने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने मैट था, यानी कि उसके साथ पलंग पर लेटा हुआ आदमी मैट नहीं बल्कि वो डीमन था, जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के टाइमर वापस रिसेट हो गए हैं, यानी कि उस हैकिंग से इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हम जॉर्डन को देखते हैं जो अपना फोन लेने के लिए अपनी आंटी के रूम में जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने कमरे में आती है तो लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती है। इससे वो डर कर बेड के नीचे छुप जाती है। उसी समय उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसकी सिस्टर के बारे में पूछ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेड अपने आप हवा में उछल जाता है और डीमन उसकी मॉम के रूप में चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। ये देख वो कमरे के बाहर भागती है। तभी वहाँ पर मैट के साथ क्वीन भी पहुंच जाती है जो उसे उस शैतान के बारे में सब कुछ बताती है। फिर तीनों फादर जॉन के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी चीजें बताती हैं। इस दौरान क्वीन उन्हें ऐप में लिखे हुए कोड को भी दिखाती है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये एक कर्स है, यानी कि श्राप है, इसे तोड़ा जा सकता है। इसके लिए हमें कर्स को झूठा साबित करना होगा, इससे ये कर्स खत्म हो जाएगा। फिर फादर जॉन उन लोगों से एक सिंबल बनवाते हैं जिससे वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो डीमन उस सिंबल के अंदर नहीं जा सकता। जब वो स्पेल स्टार्ट करती है तो वहाँ पर डीमन आ जाता है और उन लोगों को किसी भी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। जब उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलता तभी मैट को उसका भाई जेफ और वो खिलौना दिखाई देता है, जिसे उसने बचपन में चुराया था। इस दौरान उसका भाई उससे वो खिलौना वापस मांग रहा था, इसीलिए वो सिंबल से बाहर निकलकर जेफ को खिलौना देने की कोशिश करता है। इससे डीमन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचाने के लिए बाकी लोग भी सिंबल से बाहर निकल जाते हैं। जब क्वीन बाहर निकलती है तो उसकी आंखों के सामने ही मैट का बहुत ही बुरी तरह से एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसका काउंट डाउन अब खत्म हो चुका था। ये देखकर क्वीन और जॉर्डन दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इस दौरान जॉर्डन भी घायल हो गई थी। इसके बाद क्वीन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब क्वीन डॉक्टर को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने भी वो ऐप इंस्टॉल किया था, लेकिन उसमें डॉक्टर की उम्र काफी ज्यादा थी। इसीलिए वो उसके पास जाती है और उसे अट्रैक्ट करके एक खाली रूम में बुलाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे मारने के बाद वो ऐप झूठा साबित हो जाता। इससे कर्स भी खत्म हो जाता। लेकिन जितनी बार भी वो उसे मारने की कोशिश करती है डीमन उसे बचा लेता है। इससे डॉक्टर बचकर वहाँ से भाग जाता है। इधर डीमन जॉर्डन पर अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब क्वीन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जॉर्डन को बचाने के लिए खुद को ऐसा इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है जिससे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए। इसके बाद वो डीमन उसकी माँ के रूप में बदल जाता है और उसे रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन समझ जाती कि वो सिर्फ उसका वहम है, इसीलिए क्वीन इंजेक्शन लगा लेती है। इस दौरान डीमन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है, जिससे वो ऐप झूठा साबित हो जाता है और वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। फिर जॉर्डन क्वीन के पास आती है और उसे मरा हुआ देखकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर क्वीन के हाथों पर पड़ती है, जिस पर उसने अपने लगाए हुए इंजेक्शन का सोल्यूशन यानी कि तरीका लिखा होता है। तो जैसे ही जॉर्डन उस इंजेक्शन को लगाती है, क्वीन वापस से जिंदा हो जाती है। ये देखकर जॉर्डन बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन फैमिली के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है। लौटते समय उसे फिर से फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसमें काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल हो चुका है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।